हर रोज हर साल तुम खुद से एक बात बोलते हो कि तुम इस बार अपने गोल को जरूर अचीव करोगे, वो फ्रीडम पाओगे जो तुम हमेशा से चाहते थे और लाइफ में सच में कुछ बड़ा करोगे। लेकिन थोड़ी देर बाद तुम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और अपना काम करना बंद कर देते हो और कंफर्ट जोन में चले जाते हो। तुम में से मोस्ट ऑफ लोग फिट होना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी है कि तुम में से कोई भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ही सही सुना। और इसका सिंपल सा रीजन है, तुम्हारा ब्रेन फक है। और अगर तुम्हारा ब्रेन फक है तो तुम भी पूरी तरह से बेकार हो, क्योंकि कुछ भी ग्रेट बिल्ड करने के लिए तुम्हारे अंदर फोकस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। एक ही काम पर घंटों दिनों और हफ्तों तक बैठने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा ब्रेन फक है तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम किसी भी काम पर फोकस कर पाओगे। इसलिए दिस इज हाउ टू अनफक योर ब्रेन। पार्ट नंबर 1, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। मेरे हिसाब से किसी भी ग्रेट चीज को बिल्ड करने के लिए फोकस होना सबसे जरूरी चीज है। और फोकस का मतलब होता है किसी भी चीज पर 100% अटेंशन और डेडिकेशन के साथ काम करना। और अगर तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ब्रेन अलग अलग चीजों पर घूम रहा है, जिसे डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। और सच कहूँ तो हम सब डिस्ट्रैक्टेड है। हम किसी भी चीज को मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनपुट के बिना कर ही नहीं पाते हैं। देखो, तुम में से ज्यादातर लोग अभी भी नीचे स्क्रॉल करके दूसरी वीडियो ढूंढ रहे होंगे या फिर कमेंट पढ़ रहे होंगे। और इसी तरह तुम अपने दिमाग को हमेशा से खराब करते आ रहे हो। तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि वो बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी भी काम को कर ही नहीं सकता है। और सिंपल सी बात है, ऐसे ब्रेन के साथ तुम कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे। तुम लोग डिस्ट्रैक्शन का नशा करने लगे और अगर तुमने इसे कंटिन्यू रखा तो हॉनेस्टली तुम ऐसी कितनी भी वीडियो देख लो, कुछ मैटर नहीं करती है। तुम अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। देखो, अभी से एडिक्शन को तोड़ने के लिए तुम अगले 5 दिन तक अपनी लाइफ में क्या क्या करते हो उसे तुम्हें नोटिस करना है। और 5 दिन के बाद तुम्हारे पास पूरा क्लियर डाटा होगा कि तुम अपनी लाइफ में कितनी पॉइंटलेस हरकतें करते हो। और उसके बाद सिर्फ एक ही काम बनता है, उसे हटा दो। पार्ट 2, तुम प्रोबेबली कंफ्यूज हो। मोस्ट लोगों को यही नहीं पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। और इसका रीजन ये है कि उन्हें यही नहीं पता होता है कि वो एक्चुअली चाहते क्या है। और जब तुम्हें पता नहीं होता है कि तुम एक्चुअली चाहते क्या हो तो ऑब्वियसली तुम्हें ये भी नहीं पता होता है कि तुम्हें करना क्या है। और जब तुम्हें पता नहीं होता है कि तुम्हें करना क्या है बट अंदर से ऐसा फील होता है कि हाँ कुछ तो करना है, मतलब कि तुम कंफ्यूज हो। और मोस्ट ऑफ लोग अपनी पूरी लाइफ इसी स्टेज में फंसे रहते हैं। या तो वो कभी कुछ अच्छा स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि शुरू कहाँ से करे, या फिर वो पूरी लाइफ गलत चीज में काम करते रहते हैं और एंड में सिर्फ रिग्रेट करते हैं। और इस स्टेज को कॉमनली द एंटी जोन बोला जाता है। और प्रोबेबली तुम भी इसी जोन में फंसे हो। लाइफ का वो फेज जहाँ तुम्हें कुछ तो करना है बट क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आता। और इस स्टेज से बाहर निकलने के लिए तुम्हें सिर्फ एक सिंपल सी चीज करनी है, द जोन के अंदर एंटर करना है। द जोन एक ऐसा स्टेट होता है जिसके बारे में तुम्हारे फेवरेट एथलीट और बिजनेस ओनर भी बात करते हैं। और 1989 की स्टडी के अकॉर्डिंग ये ह्यूमन का सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट है। तो द जोन होता क्या है? मोस्ट प्रोबेबली तुम सबने पहले से फील किया होगा कि जैसे जब तुम कोई गेम खेल रहे हो तो तुम इतना डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो कि तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। अब इमेजिन करो कि तुम हमेशा से इसी स्टेट में हो, लॉक इन, फोकस और जीरो डिस्ट्रैक्शन। और ये स्टेट हम सब अपनी लाइफ में हमेशा से अचीव करना चाहते हैं। और उसके लिए तुम्हें बस कुछ चीजें क्लियरली डिफाइन करनी होगी। तुम एक्चुअली जाना कहाँ चाहते हो। जब तक तुम्हें इसका आंसर ना मिले बस दीवार को देखते रहो और सोचते रहो। और जब आंसर मिल जाए तो बस उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के स्टेप फिगर आउट करो। फिर अगर तुम जेन्युइनली हर दिन उन स्टेप पर एक्शन लेते हो तो तुम ऑटोमेटिकली द जोन में रहोगे जब तक तुम अपनी डेस्टिनेशन को अचीव ना कर लो। पार्ट 3, योर डाइट इज वर्स्ट। एक ह्यूमन के तौर पर हम एक सिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हैं। हम उठते हैं, दिन भर काम करते हैं और सो जाते हैं। और इस सिस्टम के कुछ इनपुट होते हैं और कुछ आउटपुट होते हैं। इनपुट जैसे कि फूड, स्लीप और जो हम चीज़ें कॉमनली कंज्यूम करते हैं। और ये इनपुट डायरेक्टली हमारे आउटपुट को इफेक्ट करते हैं। अगर तुम रात को 2-3 घंटे सोओगे तो तुम्हारा पूरा दिन बेकार जाएगा, ये सबको पता है। सेम वैसे तुम जो खाओगे वैसे ही तुम सोचोगे और वैसे ही तुम करोगे। अगर तुम कचरे जैसा बेकार खाना खाओगे तो तुम कचरे जैसा बेकार ही सोचोगे। तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम गार्बेज थिंकिंग के साथ कुछ ग्रेट बिल्ड कर सकते हो तो इसका आंसर तुम्हें ऑलरेडी पता है। अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है, बेटर आउटपुट चाहिए तो पहले अपना इनपुट फिक्स करो। क्योंकि गोल डिफाइन करना और उस तक पहुंचना बहुत ही अलग बात है। और अगर तुम्हारी गाड़ी बीच में खराब हो गई तो तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो तुम कभी भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अभी से अपनी डाइट को इग्नोर करना बंद करो। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने अपने आप को गुड इनपुट दिया तो तुम्हें आउटपुट भी ग्रेट मिलेगा और फाइनली तुम्हारा ब्रेन भी क्लियर हो जाएगा।